तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास विद प्रशांत राज। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेशन 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत दिन तक क्लास गैप रहा, लेकिन आज हम फिर से लेके आए हैं वापस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हाउ टू प्रिपेयर बेस। ठीक है ना। तो हम एसिड हमेशा क्या निकालता है, HCl निकालता है, H+ आयन हमेशा निकालता है। ठीक है, और वो H+ हमेशा निकलता है, लेकिन वो वहीं पे नहीं रुकता, वो आगे जाके किससे H2O वाटर से कंबाइन कर लेता है और बना लेता है H3O+, हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है। अब हम H+ आयन दिखाई तो नहीं देता, जो हाँ देख ले, अच्छा ये इसके पास H+ आयन है, ये एसिड H+ आयन निकालता है, ये एसिड। अब कैसे पता चलेगा कौन कौन एसिड H+ आयन निकालता है? ठीक है ना। तो उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स? जैसे लिटमस, फेनोक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज, पीएच स्केल, यूनिवर्सल। ठीक, तो एसिड हमेशा क्या होता है, खतरे का निशान होता है, रेड। इसलिए लिटमस क्या होता है, रेड होता है। मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। एसिड यूनिवर्सल में भी रेड हो जाता है। अब हम फेनोक्सिलीन का बात करें तो इसमें कलरलेस हो जाता है। इसमें अगर कोई एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। और यूनिवर्सल स्केल और पीएच स्केल में ये हमेशा पीएच से लेस देन 7 होगा। कैसे कि पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। पीएच लेस देन 7, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7 स्टेज होते हैं। ठीक है, तो 7, 6, 5 ये क्या, CH3COH, H2O3, ये कार्बोनिक एसिड, ये जो होते हैं कार्बोनिक एसिड, ये 7, 6, 5 ये जितने कम रहेंगे उतने ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे। 7, 6, 5 ये बहुत कम रिएक्टिव है, लेकिन जितने नीचे आते जाएंगे ये एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होते जाएगा। ठीक है, अब 3 to 1 ये क्या होता है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सब कम रिएक्टिव है। ठीक है, इससे मालूम चलता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल एसिड का, तो यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल जैसे वायलेट ब्लू, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वायलेट ब्लू और इंडिगो क्या बनाता है हमेशा, बेस। ये 3 कलर अगर लिटमस पेपर में आ गया समझिए वो बेस है। अगर येलो, ऑरेंज और रेड अगर आ गया तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, अगर ग्रीन आया कोई भी एसिड है उसमें लिटमस पेपर डालते हैं, ये 3 कलर आया व्हाइट, ब्लू, इंडिगो तो बेस, येलो, ऑरेंज, रेड आया तो एसिड, और ग्रीन आया तो न्यूट्रल, मतलब वो एसिड नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। जितना अगर रेड आया तो बहुत रिएक्टिव है, येलो आया तो कम कम रिएक्टिव एसिड है, बेस आया ब्लू में तो बहुत ज़्यादा है, वायलेट आया तो बहुत कम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या होता है। मेटल एक्टिविटी सीरीज जैसे लिथियम, इसका बहुत बड़ा सीरीज है, जैसे लिथियम, पोटासियम, बेरिलियम, लिक। इसको याद करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। लिख बा सर का ना मग अल मन जन को फी नी पब। ठीक है, यहाँ तक पब तक हो गया। अब ये तो पब तक हो गया। अब हाइड्रोजन से ये जितने भी हैं ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन से ये सब जो हैं ये सब कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन से कम है। तो हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हाई कोर्ट है आपका AAP का। तो इसमें हाई क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, Cu कोट कॉपर का कोट, ये क्या हो गया, Hg है मरकरी, फिर गोल्ड, सिल्वर, और फिर हो गया हमारा ये गोल्ड, सिल्वर, और फिर यहाँ प्लेटिनम, और का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, तो हमने बताया कि ये जैसे मेटा एक्टिविटी सीरीज हमने आपको बताया, तो मेटा एक्टिविटी सीरीज हमारे चैप्टर में कैसे काम आएगी मेटा एक्टिविटी सीरीज। तो मान के चलिए कि जैसे मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड हो गया H2SO4। ठीक है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया,
ये सब क्या हो गया, मिनरल एसिड। तो ये सब हो गया मिनरल एसिड, H2SO4 HNO3, ये सब मिनरल एसिड हो गया। ठीक है, तो मिनरल एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे मेटाक्टिविटी में, किससे, ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी रहते हैं एलिमेंट उससे, जैसे लिथियम, बेरियम, सिलिकॉन का जो भी नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने एल्युमिनियम है, इन सब से अगर हम रिएक्टिंग करवाएंगे तो क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जैसे कोई, अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मेटल है, मेटल प्लस अगर डाइल्यूट मिनरल एसिड, अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या निकलेगा, H2 गैस। ठीक है, तो H2 गैस निकलेगा। अब जैसे देखिए जिंक हो गया, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, तो क्या बचेगा, ZnSO4। वैसी तरह से मैग्नीशियम HCl से अगर करेंगे तो H2 निकलेगा, तो क्या बचेगा, MgCl2। अगर Fe H2SO4 से अगर हम कराएंगे तो H2 गैस निकलेगा, ठीक है, FeSO4 बचेगा। तो इफ वी पुट मेटल ऑन, अगर ये सब तो हो गया, अगर हम नाइट्रिक एसिड में HNO3 में अगर हम डालेंगे कोई भी मेटल, तो वो कभी H2 गैस नहीं निकालेगा, कभी भी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, कैसे, कौन सा एसिड डालेंगे तो ऐसा हो सकता है। अगर आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाई डज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डज नॉट इन्वॉल्व द हाइड्रोजन गैस, तो क्या लिखेंगे, व्हेन एनी ऑफ द मेटल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे HNO3 सोडियम गैस, HNO3 नाइट्रिक एसिड, अगर हम स्ट्रॉन्ग, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, इट कंसेंट एनी लिबरेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर। ठीक है, ये एनी लिबरेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन सा मेटल डालेंगे नाइट्रिक एसिड में कि वह H2 गैस निकाले। ऐसा तो कोई मेटल नहीं जो नहीं निकाले, लेकिन है मेटल है कुछ जो निकाल सकता है, तो वो कौन सा मेटल होता है वो हम देखेंगे। ठीक, तो कौन सा हम एसिड डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड H2 गैस निकालेगा। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन बी लिबरेट H2 गैस फ्रॉम वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वेरी क्वेश्चन आया कि कौन सा हम लोग डालेंगे एलिमेंट, मतलब मेटल डालेंगे तो वो H2 गैस निकालेगा। नाइट्रिक एसिड में कौन सा मेटल डालेंगे तो H2 गैस निकलेगा, तो वो कौन होता है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन बी लिबरेट H2 गैस फ्रॉम वेरी। तो क्या अगर सिर्फ लिख देंगे कि हाँ ये लिख करके और ये वेरी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वेरी डाइल्यूट एसिड लिखना है, वेरी डाइल्यूट एसिड, तब हमारा ये सही हो जाएगा। वेरी डाइल्यूट एसिड लिखेंगे तब, नहीं तो ये सही नहीं होगा। और ये गैस निकाले तो लगभग 1% या 2% में गैस निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा 1 या 2% में, लेकिन निकालेगा, ये इसका फिक्स है कि निकालेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट विथ, अब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्ट विथ हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स को, अगर मेटल कार्बोनेट को हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या निकलेगा, CO2 फिक्स निकलेगा, H2O भी फिक्स है, तो क्या बनाएगा, क्या, सॉल्ट। तो कैसे, हम 2-3 एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, जैसे MgCO3, अगर इसमें अगर हम डालेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट में अगर हम डालेंगे H2SO4 तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कंफर्म है, H2O भी निकलेगा, ये भी कंफर्म। तो सॉल्ट क्या बनाएगा, MgSO4 ये फॉर्म करेगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, जैसे जिंक कार्बोनेट में अगर हम HCl डालेंगे तो ये CO2 निकालेगा, ये फिक्स है, H2O निकालेगा, ये फिक्स है, तो क्या बनाएगा हमारा ZnCl2, ये सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे FeCO3 में अगर हम डालेंगे HNO3 तो CO2 निकालेगा, फिक्स है, H2O निकालेगा, ये फिक्स है, तो क्या बनाएगा हमारा FeNO3 2। ठीक है, ये हमारा बनाएगा, ये हो गया फर्स्ट रिएक्ट मेटल कार्बोनेट से अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे। तो अगर मेटल सल्फाइड से एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या निकालेगा, SO2 तो निकाल देगा, फिक्स है, फिर से H2O भी निकालेगा, ये भी कंफर्म है, तो बचेगा क्या, सॉल्ट। तो जैसे अगर हम लेते हैं मेटल को Na2SO3, ठीक है,
एसिड HCl तो निकालेगा SO2 निकालेगा, ये फिक्स है, H2O निकालेगा ये भी फिक्स है, तो क्या बचेगा हमारा NaCl बचेगा। अब उसी तरह से ZnSO3 जिंक सल्फाइड अगर हम एसिड डालेंगे H2SO4 तो HO2 निकालेगा फिक्स है, वाटर भी निकालेगा फिक्स है, तो बचेगा क्या ZnSO4। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फाइड में अगर हम डालेंगे HCl तो ये SO2 निकालेगा ये फिक्स है, वाटर भी निकालेगा फिक्स है, तो MgCl2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया।